हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। लिंकेज, सीधी सी बात है। लिंकेज की बात है तो जो लिंक करे, लिंक का क्या मतलब? जुड़ा हो, जुड़े। ठीक है, तो वह कंडीशन जब लिंक होगा तो वह क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। अर्थात कि इसे हम हिंदी में कहते हैं संलग्नता। हिंदी में भी लिख देते हैं संलग्नता। ठीक है, मतलब क्या कि जब क्या हो, जब किसी एलिल में अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन हो? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद भी विभाजन हो और क्या हो, उसके बाद भी क्या हो, उसके अंदर, उसके बाद भी उसमें जीनों के बीच उत्परिवर्तन वाले गुण समान हो, समान रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चले, पीढ़ी दर पीढ़ी चले, पीढ़ी दर पीढ़ी चले, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग कहेंगे लिंकेज। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लिंकेज या फिर सहलग्नता। तो सहलग्नता क्या होगा कि किसी भी एलील के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। विभाजन कैसा होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और क्या होंगे कि उनके पृथक नहीं होंगे, यानी उनकी जो क्वालिटी होंगे अलग अलग नहीं होंगे। उनके क्वालिटी क्या होंगे? गुण समान रूप से एक दूसरे के साथ चलेंगे, तो वह कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा? लिंकेज का केस कहलाएगा। ठीक है, तो लिंकेज का केस आपका कैसे हुआ, लिंकेज का केस के बारे में कैसे डिटेल चला, इनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर इनके बारे में खोज हुआ तो 1906 में पहली बार मीठे मटर पर एक बार आपका प्रयोग करके देखा गया और उनके आधार पर संलग्नता की बातें आती है। तो मीठे आपके मटर में क्या कराया गया? टेस्ट क्रॉस कराया गया। क्या कराया गया? टेस्ट क्रॉस। मैंने आपको बताया था बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और नॉर्मल क्रॉस। ठीक है, तो उसमें क्या कराया गया? टेस्ट क्रॉस। जैसे F1 पीढ़ी का जो जीव प्राप्त हुआ उनके बीच टेस्ट क्रॉस कराया गया। तो टेस्ट क्रॉस मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे कराया गया है, उसको आप खुद से खींचेगा। जैसे मान लीजिए दो केसेस ले लेते हैं हम, जैसे RR और WW। ठीक है, और एक केस है आपका RRWW स्मॉल वाला। ठीक है, इनके बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ निकलेगा R और W, ये इनके एलील निकलेंगे। इनके एलील क्या निकलेंगे? R और W निकलेंगे। इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल W और स्मॉल w, ये निकलेंगे। और इनके बीच में हम देखेंगे फिर क्रॉस कराएंगे तो हमें 4 एलील प्राप्त होंगे। अब क्या करेंगे? इन चारों एलील को हम क्रॉस किससे कराएंगे? तो इनको क्रॉस कराएंगे हम इस वाले से, कैपिटल R और कैपिटल W। कहा जाता है कि जब F1 पीढ़ी के, ये जो प्राप्त हुआ हमारा कौन सा पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है। मैंने बताया था कि जब पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के, आपका शुद्ध रूप के पेरेंट्स को जब आपस में क्रॉस कराया जाए तो पहली बार जो नई हाइब्रिड संतति या नई हाइब्रिड बीज या जीव हमें जो प्राप्त होगा उसे हमको क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी, या फिर सीधे शब्दों में क्या है कि फर्स्ट जनरेशन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन में जो प्राप्त होगा, फर्स्ट जनरेशन के आपके बीच में क्रॉस कराया जाए तब हमें हाइब्रिड मिलेंगे सेकेंड जनरेशन के। तो उस कंडीशन में क्या था कि F2 पीढ़ी में जब हम लाते थे तो F2 पीढ़ी में हमें क्या मिलता था? अनुपात 9 अनुपात फिनोटाइप का, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, यही ना आते थे जी, जिसमें 9 को शुद्ध रूप में होता था 9:1, और ठीक है, और 6 क्या होते थे? हमारे हाइब्रिड क्वालिटी होते थे, जिसमें क्या थे कि 10 शुद्ध रूप में हमें प्राप्त होते थे और 6 किस रूप में प्राप्त होते थे? 6 हाइब्रिड प्राप्त होते थे। क्या प्राप्त होते थे? 6 हाइब्रिड प्राप्त होते थे। तो यह कंडीशन था क्या कि नॉर्मल जब हम कराते थे क्रॉस तब। लेकिन अब कौन सा क्रॉस कराना हमें? अब क्रॉस कराना हमें टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस कराना है? टेस्ट क्रॉस।
तो टेस्ट क्रॉस जब कराया गया 1906 में मीठे मटर पर, तो उसके क्रॉस में क्या देखा गया कि टेस्ट क्रॉस कराने के बाद जो फेनोटाइप का अनुपात पहले 9:3:3:1 आता था, वह टेस्ट क्रॉस कराने के बाद अनुपात बदल गया और टेस्ट अनुपात क्या बदल गया, 7:1:1:7 ये आ गया। यहां पे क्या हो गया कि जो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हुआ, शुद्ध अवस्था में कितना प्राप्त हुआ, 7 इधर और 7 इधर, टोटल 14, और हाइब्रिड कितना प्राप्त हुआ, हाइब्रिड का कंडीशन कितने प्राप्त हुए, सिर्फ 2। तो यह कंडीशन था। अब देखा गया कि पहले कंडीशन में शुद्ध रूप में 10 प्राप्त होते थे, अब शुद्ध रूप में कितने हो गए, 14 प्राप्त हो गए। मतलब क्या कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाने के अंदर इनके अंदर कोई ना कोई लिंकेज वाली क्वालिटी है जो कि आगे इनके साथ जुड़ते जा रही है, इनसे अपना संबंध तोड़ नहीं रही है और पृथक रूप में नहीं आ रही है, बल्कि अपनी क्वालिटी उनके साथ लिंक करते हुए जा रही है। तो वह कंडीशन हमारा क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। और इन्हीं प्रयोग के आधार पर आपका 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटेसन और आपका पेनेट। बेटेसन और पेनेट 2 वैज्ञानिक थे जो 1906 में यह सबसे पहली बार मीठे मटर पे प्रयोग किए। किस पे प्रयोग किए, मीठे मटर पर। मीठे मटर पे कौन सा क्रॉस किया, एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं ये सब कि किस पे क्रॉस किया गया, मीठे मटर पर। कौन सा क्रॉस कराया गया, टेस्ट क्रॉस। ये कब कराया गया, 1906 में। ठीक है, क्रॉस कराने वाले कौन थे, तो 2 दोस्त थे, 2 पागल और थे। एक का नाम था पेनेट, एक का क्या नाम था, सॉरी, बेटेसन और पेनेट। बेटेसन और आपका दूसरा दोस्त था पेनेट। 2 दोस्त थे, 2 पागल थे, और इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया। कब, 1906 में। किस पे क्रॉस कराया, मीठे मटर पे। यहाँ पे आपका टेस्ट क्रॉस कराने के बाद फेनोटाइप का अनुपात क्या आया, 7:1:1:7। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सीधा क्वेश्चन आएगा, छाप लीजिए, सीधा क्वेश्चन आने वाला ये 7। इनके अंदर पूछता है कि शुद्ध रूप में बताइए कि शुद्ध रूप में कितने बीज बने, तो 14 को शुद्ध रूप में बने। या एग्जाम में आपका क्या दे देगा, रेशियो में दे देगा, 14/16 एग्जाम में रहेगा, 14/16। बताइए शुद्ध रूप में था कि अशुद्ध रूप में, या फिर क्या कहते हैं हाइब्रिड कंडीशन में। तो 14/16 क्या होगा हमारा, शुद्ध रूप वाला, और 2/16 यह किसमें होगा, हाइब्रिड वाला कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा, हाइब्रिड वाला। लेकिन जो पहले शुद्ध रूप में सीधे कराया गया था उसमें 10/16 केस था शुद्ध रूप में, और 3 दूनी का 6, 6/16 था आपका किस रूप में, हाइब्रिड के कंडीशन में। तो यह कंडीशन हमें क्या बताता है, लिंकेज को बताता है। किससे बताता है जी, लिंकेज बताता है। तो लिंकेज सिर्फ इसी के अंदर नहीं है, इसका प्रयोग ड्रोसोफिला पे किया गया। और आपको बताया थे थॉमस हंट मॉर्गन, याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वो फ्रूट फ्लाई पे प्रयोग किया था। तो फ्रूट फ्लाई पे प्रयोग करके किसका समर्थन किया था, तो मेंडल का समर्थन किया था, जिनके वजह से क्रोमोसोम वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत निकल के आया था। तो वास्तव में वह आपका छोटे आदमी नहीं थे। मैंने पिछले क्लास में बताया था क्या कि वह एक प्रोफेसर थे, कंबोडिया के एक बड़े विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। और उनको इस प्रयोग के लिए आपको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्होंने इस प्रयोग के लिए, लिंकेज को प्रूव करने के लिए भी उन्होंने ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया, ड्रोसोफिला पर। और ड्रोसोफिला के किस गुण पे प्रयोग किया, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधा लिखिए। कह रहा है कि थॉमस हंट मॉर्गन, इनका पूरा नाम लिख लीजिए, थॉमस हंट मॉर्गन। ये किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। इनको आपका प्राइज मिला हुआ है। कब प्राइज मिला हुआ है, तो इनको प्राइज मिला 1933 में। 1933 में इन्होंने प्रयोग किया है। 1933 में किस पे प्रयोग किया है, इन्होंने ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया, ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला के किस क्वालिटी पे इन्होंने रिसर्च किया, तो आंखों के रंगों पे किया था। आंख के रंगों पे इन्होंने बात करा था, और आंखों के रंगों के आधार पे इन्होंने क्या किया था, इनकी आपकी क्वालिटी निकाली थी और लिंकेज को प्रूफ किया था। किसको प्रूफ किया था, लिंकेज को प्रूफ किया था, जो आगे चल के मकई में आपका क्या हो गया, लिंकेज की आपकी बात आगे
प्रयोग के लिए लाया गया ड्रोसोफिला के आधार पे, आगे मक्का में भी लिंकेज को प्रूव करेगा। ये आंख के रंगों को के लिए आपका ड्रोसोफिला पर किया और इन्हीं कारण से इनको नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज इनको मिला। क्लियर है आप लोग को? तो संलग्नता की केस के बारे में आप लोग को मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। संलग्नता का मतलब ऐसा क्वालिटी जो और सूत्री विभाजन के बाद भी पृथक न हो, क्वालिटी अलग ना हो, तो वह केस हमारा लिंकेज कहलाता है। लिंकेज करने के लिए आपका 2-3 आपके क्या कहते हैं प्रयोग किए गए। सबसे पहला मीठे मटर पे किया गया था। मीठे मटर पे करने के लिए 2 वैज्ञानिक थे, पेटेसन और पेनेट, 1906 में करे थे इन्होंने, और इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया था और टेस्ट क्रॉस कराने के बाद फेनोटाइप का अनुपात अलग रूप में निकला और इनके आधार पे कहा कि लिंकेज अर्थात कोई ना कोई गुण है जो उनके अंदर रिपीटेशन हो रहा है, पृथक न हो रहा है, तो यह केस को इन्होंने बताया। उसके बाद आपका थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के आंखों के रंगों पे लिंकेज केस को प्रूव किया। कब? 1933 में, और लिंकेज को इन्होंने प्रूव किया। उसके बाद मंका में लिंकेज के बारे में आपका क्या हो गया? जानकारी दी गई। अब बात आती है कि लिंकेज में और कुछ भी जानने की बात है कि लिंकेज हमें फायदा क्या देता है या लिंकेज की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो कह रहा है आपको कि लिंकेज भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, लिंकेज कितने तरह के? 2 तरह के। लिंकेज कितने तरह के? 2 तरह के, एक प्रत्यक्ष लिंकेज और दूसरा अप्रत्यक्ष, जिसे हम कह सकते हैं परोक्ष। क्या कहेंगे? परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए एक निश्चित दूरी है कि 2 जीनों के बीच में, 2 जीनों के बीच जब जो दूरी हो, 2 जीनों के बीच में जो दूरी हो वो क्या हो कि मैप दूरी। 2 जीनों के बीच में 50 से कम मैप दूरी हो, 50 से कम मैप दूरी हो, मैप दूरी हो, तो वह कंडीशन क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष लिंकेज। आप परोक्ष लिंकेज में क्या होगा? जब 2 जीनों में थोड़ा सा दूरी हो, 2 जीनों में दूरी कितना हो? 50 से क्या हो? अधिक हो, 50 से अधिक हो, तो वह कंडीशन आपका क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका परोक्ष संलग्नता या परोक्ष लिंकेज। अब क्या होता है कि इनको प्रत्यक्ष और परोक्ष निकालने के लिए मैप दूरी जरूरी है। तो एग्जाम में आपको बात आती है, दिमाग में चल रहा होगा कि सर मैप दूरी कैसे निकालेंगे, मैप डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे? तो मैप दूरी निकालने का फॉर्मूला सीख लीजिए कि मैप दूरी आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देते जगह। इसकी फॉर्मूला जान लेते हैं कि मैप दूरी की परिभाषा हम कैसे निकालेंगे, सॉरी फॉर्मूला कैसे निकालेंगे मैप दूरी। मैप दूरी निकालने से पहले एक और केस हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस कंडीशन में संलग्नता होगी उसमें तो क्वालिटी आगे बढ़ती जाएगी, एक ही साथ जुड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता है कि संलग्नता हो ही नहीं, तो संलग्नता जब नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि संलग्नता जिस कंडीशन में नहीं होगा तो उस कंडीशन में उसके अंदर क्या पाया जाएगा? उसके अंदर अलग क्वालिटी होगी, एक नई क्वालिटी लाएगा, जिससे हम कहते हैं पुनर्योजन। क्या कहते हैं? पुनर्योजन, या इंग्लिश में कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसे? रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब लिंकेज का केस नहीं होगा तो दूसरा केस क्या हो सकता है? रिकॉम्बिनेशन का, मतलब नया गुण का, रिकॉम्बिनेशंस। क्लियर है आप लोग को? लिंकेज का केस नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन का केस होगा। अब क्या निकालना आपको? मैप डिस्टेंस, यानी कि मैप दूरी। तो मैप डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि देखिए कितना आपका अलग बना है, लिंकेज कितना में नहीं हुआ है, अर्थात कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस। अब बट्टा में कि कितने आपने प्रयोग किए कितने बीजों पे, तो नंबर ऑफ प्रोगेनी, नंबर ऑफ प्रोगेनी, इसको क्या कर देना आपको? 100 से गुना कर देना, निकल जाएगा आपका मैप डिस्टेंस। बोलिए समझ में आ रहा है आप लोग को? अर्थात कि मैप डिस्टेंस निकालने का सिंपल तरीका, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकाल लेंगे कि कितना में लिंकेज का गुण नहीं हुआ है। ठीक है, जो नहीं हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, आज जितना टोटल का हमने प्रयोग किया है उसको नीचे डालेंगे और 100 से गुना कर देंगे। सीधा क्या आंसर आ जाएगा हमारा?
मैप डिस्टेंस निकल जाएगा। मैप डिस्टेंस निकालने का सीधा तरीका कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालना है कि कितना में संलग्नता का क्वालिटी नहीं हुआ और कितना पे हम लोगों ने प्रयोग किया, इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या निकल के आएगा, मैप डिस्टेंस। और मैप डिस्टेंस के आधार पर हम क्या करेंगे, लिंकेज का पता लगाएंगे। और लिंकेज का कंडीशन क्या होगा कि 50 मैप दूरी से अगर कम आ गया तो समझिए कि प्रत्यक्ष संलग्नता हो रही है, यानी लिंकेज होगा, बिल्कुल करीबी मामला होगा, ज्यादा प्यार मोहब्बत नजदीक से होगा, तो यह क्या होगा, आपका प्रत्यक्ष संलग्नता होगा। जब डिस्टेंस थोड़ी सी दूरी बढ़ जाए, 50 मैप दूरी से अधिक हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग हो के जब प्यार मोहब्बत का केस हो तो 2 जिनों में दूरी होगी, तो यह क्या होगा, आपका परोक्ष संलग्नता कहलाएगा। तो इस कंडीशन में लिंकेज होगी, जुड़ाव होगा, लेकिन 2 तरह का होगा, एक प्रत्यक्ष होगा और दूसरा क्या होगा, आपका परोक्ष होगा। क्लियर है आप लोग को? मैप डिस्टेंस निकालने का तरीका आपका नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस अपॉन आपका नंबर ऑफ प्रोगेनी इनटू 100, राइट। किसी को दिक्कत है इसमें? अब बात आती है कि हमें क्या करेंगे कि लिंकेज का हमें प्रभाव क्या पड़ता है या लिंकेज की जरूरत क्यों पड़ती है, लिंकेज का महत्व क्या है, प्रभाव क्या है, इनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। लिंकेज के प्रभाव का चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो लिंकेज का प्रभाव क्या पड़ेगा, लिंकेज का प्रभाव, तो प्रभाव यही पड़ेगा कि हमारा क्या होगा, क्वालिटी जो होगा, जो गुण होगा, गुण का रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन होगा, उसी गुण के जीव हमें प्राप्ति होंगे, उसी गुण के जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा, ये हमें क्या पड़ेगा, यह प्रभाव मिलेगा। लिंकेज करने से हमें क्या फायदा मिलता है, हमें क्या मालूम चलता है, इसका महत्व क्या है, इसकी महत्व का अगर चर्चा करेंगे तो सबसे बड़ा महत्व है कि इससे हमें मैप डिस्टेंस मालूम चलता है। इससे हमें क्या मालूम चलता है, मैप डिस्टेंस का पता चलता है, मैप डिस्टेंस का पता चलता है, जिससे हमें क्या मालूम चलती है, इससे हमें मालूम चलती है कि जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, जीन के बीच का डिस्टेंस और इनके क्वालिटी का हमें, इनके गुण का हमें पता चलेगा। क्लियर है आप लोग को महत्व और लिंकेज का प्रभाव?